तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साव रीट का 5वां लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें कांच उद्योग, नमक उद्योग और राजस्थान के औद्योगिक विकास और कुछ सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सभी ट्रिक्स माध्यम से होगा। इसके पहले वाला भी जो वीडियो मैं पढ़ाया हूँ उसमें चीनी वस्त्र उद्योग हो गया, सीमेंट वस्त्र उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ये सबको ट्रिक्स माध्यम से पढ़ाया गया है। इसमें आपको बहुत कम मेहनत से ही सभी याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट, बिना लेट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। कांच वस्त्र उद्योग क्या होता है? तो कांच वस्त्र उद्योग जो होता है शीशा और सिलिका, बालू, मिट्टी, सीमेंट, सल्फेट आदि कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्थान जो राजस्थान में सर्वाधिक कांच उत्पादन धौलपुर में होता है। हम लोग बोले थे कि मुंह धो के हम लोग क्या करते हैं, कांच के पास जाते हैं, आईना के पास जाते हैं, तो कहाँ पर होता है कांच उद्योग अधिकतर? धौलपुर में। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रमुख राजस्थान के कांच उद्योग क्या क्या है। तो पहला हाई प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री होगा। हाई प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री हो जाएगा जैसे हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोवेंट ग्लास फैक्ट्री और धौलपुर का जो भी हो रहेगा धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो 1968 में बना था, स्थापना इसका धौलपुर स्थान जो था धौलपुर में था, क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का था। विशेष क्या था? ये प्रथम कांच उद्योग था जो कि गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी था। शुगर से जानते हैं अल्कोहल भी बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल का यूज हम लोग आजकल नितिन गडकरी साहब तो पेट्रोल में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्लांट भी बैठा है। तो हो सकता है इसका शराब के रूप में या लीकर के रूप में होता होगा, तो इसका साथ साथ बोतल का भी बनाने लगा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? यह कोटा में है। ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इसमें सैमसंग टीवी के पिक्चर ट्यूब को बनाया जाता था। सैमसंग तो कहाँ का है? तो सेमकोर जो भी है कोटा का है और ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसमें सैमसंग टीवी के पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता था। तीसरा सेंट गोवेंट ग्लास फैक्ट्री है जो कि भिवाड़ी में है, अलवर में है, जो विशेष फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, अलवर की है। सेंट गोवेंट फैक्ट्री है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो है, धौलपुर कहाँ पर है? गंगानगर में है। यह निजी क्षेत्र का फैक्ट्री है जो 2010 में गंगानगर शुगर मिल्स का इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसको ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास सेम कोर ग्लास फैक्ट्री जो होता है, सेम करो याद, मतलब जैसे जैसे हम पढ़ा रहे उसे सेम याद कर लो। यानी सेम करो मतलब कि सेम कोरिया, करो से कोरिया आ गया, ये साउथ कोरिया का, सेम से सेम कोर ग्लास फैक्ट्री। उसी तरह सीजन गोवेन फैक्ट्री, सीवन गोवेन ग्लास फैक्ट्री, दैट मीन्स कि कहाँ? अलवर भिवाड़ी में। तो हम लोग क्या करेंगे? गोवेन से क्या करेंगे? भेन, गोवेन से भेन कर लेंगे, गोवेन से भेन कर लेंगे। कहाँ हो? तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे वर वधू थे भेन में भिवाड़ी गए, तो कहाँ पर गए? जो वर वधू थे कहाँ पर गए? अलवर जो हो गया, मेरा अलवर से वर हो गया, भेन से भिवाड़ी गए, तो कहाँ पर होगा? तो गोवेन का कहाँ है? भिवाड़ी अलवर में। उसी तरह धौलपुर गंगानगर में। धौलपुर कहाँ है? गंगानगर में है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे लोग नमक फैक्ट्री के बारे में। नमक क्या होता है? नमक उद्योग। तो नमक उद्योग एक समुद्र आधारित उद्योग है। नमक का उत्पादन राजस्थान में तीसरा स्थान है। पहला में क्या होता है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो पहला हम लोग याद करते हैं GMR, ग्रामर याद करेंगे। GMR पहला गुजरात, M से महाराष्ट्र, R से राजस्थान। और नमक का फैक्ट्री का क्या हो गया? तीन ट्रिपल R है जो कि आगे बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि जो झीलों से नमक का उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो झीलों से हम लोग जानते हैं कि नमक जो होता है, सेंधा नमक जो पत्थर से भी मिलता है, जो कि पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज पर्वत के पास है। तो हम लोग यहाँ झील से पढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में ही पढ़ना है और उसके बारे में अलावा नहीं पढ़ना है। तो राजस्थान के प्रमुख नमक उद्योग केंद्र क्या है? संभार झील हो गया, पंचपदरा झील हो गया और डिडवाना झील हो गया। जो कि संभार झील जयपुर में है, पंचपदरा झील बाड़मेर में है और डिडवाना झील कहाँ है? हमारा नागौर में है। तो हम लोग जानते हैं कि ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये उत्पादित किया जाता है। तो हम लोग संभार झील के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको अगर याद करने को कोई संभार झील का, तो जयपुर, दैट मीन्स कि जय पूरा सांभर खा गया। दैट मीन्स जय जो था, जय बीरूज में जय जो था, पूरा सांभर, दाल जो इडली और सांभर होता है पूरा सांभर को खा गया। तो जय पूरा सांभर खा गया, दैट मीन्स कि सांभर कहाँ है? जयपुर में है। उसी तरह पंचपदरा झील जो हो गया वो मेरा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो पाँच पर्दा बहुत बड़ा है, तो पंचपर्दा हो गया, बहुत बड़ा से बड़ा हो गया, तो बाड़मेर झील। और डिडवाना झील क्या हो गया? तो डिडवाना झील नागौर में है, दैट मीन्स कि राजस्थान में। तो हम लोग बोलेंगे DD1 जो होता है, DD1 में नाग का फिल्म दे रहा है, DD1 में नाग का फिल्म दे रहा है। DD1 डिडवाना झील जो नाग नागिन का फिल्म दे रहा, तो नागौर झील हो गया।
अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सांभर साल्ट लिमिटेड क्या होता है? 30 दिसंबर 1964 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 में। स्थान सांभर झील में, अधीन केंद्र सरकार के अधीन था। राजस्थान का लगभग 80% का उत्पादन जो होता है यहीं से होता है। भारत में संपूर्ण नमक का 8.7% जो होता है यहीं से होता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान ने किया था। चौहान वंश के था वासुदेव चौहान, चौहान वंश के संस्थापक थे। और यहाँ पर क्या है, सांभर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील है। सांभर झील जो है कहाँ है? प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पंचपदरा झील, जो कि कार्य प्रारंभ हुआ 1960 में। स्थान जो है बालूतर बाड़मेर में। जो हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े थे, 5 परदा बहुत बड़ा है, तो 5 परदा से बाड़मेर। इसका जनक पंचा नामक भील था। कहाँ था? भील जाति वहाँ का है। अब विशेष क्या था? राज्य सरकार द्वारा उत्पादन किया था। खारे पानी का झील है। इसका योग में क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन होता है। जैसे क्वालिटी के अनुसार पे यहाँ पर क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन होता है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है डिडवाना झील। डिडवाना झील क्या होता है? ये हमारा नागौर में है। तो नागौर में होता है, दैट मीन्स तो नाग का तो DD1 में नागौर, तो डिडवाना झील कहाँ पर? स्थान नागौर में हो गया। इसका कार्य क्षेत्र प्रारंभ हुआ 1966 में। यह राज्य सरकार के अधीन में आती है। राज्य सरकार ये केंद्र सरकार के अधीन में आती है, और ये दोनों राज्य सरकार के अधीन में आती है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं होता है। रासायनिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका उत्पादन देवल जाति द्वारा किया जाता है। देवल वहाँ का एक जाति है जिसके द्वारा ये नमक बनाया जाता है। इसको खाने का रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। खाने का रूप करने का मतलब कि इसका हो सकता है दवा में किया जाता हो, या फिर बहुत टाइप में नमक का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के औद्योगिक विकास, रिको, राजसिको और RFC, मतलब RRR3। तो राजस्थान औद्योगिक विकास, जो उसको उद्योग को विकास करने के लिए जो लोन देता है, वो सब क्या है? तो ये सब हमारे इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और इसका मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग विशेषकर फुल फॉर्म और मुख्यालय पे कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला रिको क्या होगा? 1 जनवरी 1980 में स्टार्ट हुआ था। राजसिको क्या हुआ था? 3 जून 1961 में हुआ था। और RFC का हो गया था 17 जनवरी 1955 में। रिको क्या होता है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन राजस्थान का राज्य का औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम का गठन 1980 में हुआ था। इसका कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका कार्य क्या होता है? मध्यम और बृहद लोन के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। दैट मीन्स कि अगर कोई बिजनेस खोला जा रहा है तो उसके लिए पैसा उपलब्ध कराने का उपलब्ध कराया जाता है इसके द्वारा। तो हम लोग पहले राजसिको क्या था? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। राजस्थान का जो था ये क्या था? 1 जनवरी 1980 में इसका हुआ। मुख्यालय इसके जयपुर में है। ये मध्यम और बृहद उद्योग को पैसा उपलब्ध कराता है। आप लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं राजसिको। इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करेंगे, तो बने रहें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? राजसिको। राजसिको क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन क्या होता है? ये राजस्थान के ये जो राजस्थान क्या है लघु उद्योग के लिए होता है। इसका 3 जून 1961 में इसका किया गया था। और राजस्थान का मुख्य राज्य के छोटे स्तर के विकास हेतु ये उपलब्ध कराता है। राजस्थान का छोटा लोन के लिए ये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। RFC क्या हो गया? राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि राजस्थान का क्या हो गया? राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो राजस्थान के वित्तीय निगम का है, जिसका गठन 17 जनवरी 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जनवरी 1955 का। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्थान के उद्योग की स्थापना एवं उसका विकास करने का वित्तीय सहायता देना। दैट मीन्स ये तीनों राजस्थान का ही है, पर इसका कार्य क्या क्या है कि ये हमारा क्या लोन दिलवाता है। सो हम लोग इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करेंगे। तो राजस्थान के वित्तीय संस्था क्या था? रिको थे, राजसिको थे और RFC थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे? रिको का क्या होता है? ये तीनों को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको याद कर सकते हैं। जय 80 रुको, जय 80 रुको मतलब जय यहाँ रुको। दैट मीन्स जय से जयपुर हो गया, 80 से हो गया हमारा क्या हो गया? 80 से जय से जयपुर हो गया, जय से जयपुर में है। राजसिको का पढ़ेंगे जय 80 रुको। दैट मीन्स कि इसका मुख्यालय जयपुर में 80 से 1980 में इसका गठन हुआ था। और रुको मतलब RICO, रिको हो गया। उस तरह राजसिको का क्या होगा? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स इसको याद करने का ट्रिक्स क्या होगा? जय और राज एक छत पर है। दैट मीन्स क्या हो गया? जय और राज मतलब क्या हो गया? जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजसिको इसका ये नाम है इसका संस्था का। और एक छत मतलब 61 मतलब हो गया एक छत। 1961 में इसका
गठन हुआ था। अब हम लोग आरएफसी के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? तो राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये क्या हो गया? ये भी एक लोन प्रोड्यूस करने वाला, लोन देने वाली संस्था है। इसमें हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे? जय रफ फ्रिक्शन से पंचर हो गया, दैट मीन्स कि एफ से हो गया फ्रिक्शन, अब पंचर से हो गया पंचर से मेरा क्या हो गया? जो हम लोग का पंचर हो गया, दैट मीन्स कि ये इसका ट्रिक्स है जो हम लोग बताएंगे इसका गठन कब हुआ था। दैट मीन आरएफसी से क्या हो गया? जय रफ से फ्रिक्शन से पंचर हो गया, दैट मीन्स कि हमारा कि जय से हो गया जयपुर हो गया, और यहाँ पर मेरा आरएफसी से एफ को वर्ड को लिए हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शन। तो हम लोग तीनों को याद कर लिए। पहला का ट्रिक्स था जय असीरू को, दैट मीन्स जयपुर मुख्यालय 1980 में गठन, RIICO रिको इसका संस्था का नाम है। दूसरा था क्या कि दूसरा ट्रिक्स था हमारा कि जय और राज एक छत पे, दैट मीन्स जयपुर इसका मुख्यालय हो गया, राज सिको संस्था का नाम हो गया, 1961 में इसका गठन हुआ था। और आरएफसी क्या था? राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें क्या था? हम लोग जय रफ फ्रिक्शन से पंचर हो गया, दैट मीन्स कि हमारा जय हो गया मेरा यहाँ पर हो गया जय से हो गया जयपुर, रफ फ्रिक्शन से हो गया मेरा क्या हो गया? आरएफसी। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं। इसमें भी कुछ जब इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी जो कोई याद करने में मुश्किल होता है उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा देंगे। तो चलते हैं सार्वजनिक संस्थाएं क्या क्या है। तो सार्वजनिक संस्थाएं में हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला विद्यालय पढ़ेंगे, तो बोलेंगे वह स्थान जहाँ कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर कभी भी आ सकता है, उसे सार्वजनिक संस्था कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन भी हो सकता है विद्यालय, सरकारी विद्यालय, चिकित्सालय, सरकारी डाकघर, सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। विद्यालय विद्या की देवी को कहा जाता है, विद्यालय दिव्या देवी का मंदिर कहा जाता है। विद्यालय जो होता है दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक विद्यालय और एक विद्यालय दो टाइप के होते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय होता है, एक माध्यमिक विद्यालय होता है। प्राथमिक विद्यालय जो होता है कक्षा 1 से 5 तक होता है, इसका आयु 1 से 10 तक, इसका प्रमुख प्रधानाध्यापक कहलाता है। आकार ये सरल रेखा का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। और जो माध्यमिक विद्यालय होता है वो 9 से 10 टाइप का 9 से 10 कक्षा 9 से 10 होता है, इसका प्रमुख को प्रधानाध्यापक कहते हैं। और ये क्या होता है? उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं कक्षा 11-12 को कहा जाता है, इसका प्रमुख भी प्रधानाध्यापक होते हैं। उसी तरह प्राथमिक कक्षा में दो टाइप होते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय होता है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है। एक प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक होता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 तक होते हैं। और उसी तरह माध्यमिक विद्यालय होते हैं 9 से 10 तक, और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 तक करते हैं, इसके प्रमुख को प्रधानाचार्य कहते हैं। विद्यालय के मान्यता देने वाला जो माध्यमिक बोर्ड द्वारा दी जाती है, इसका गठन 4 दिसंबर 1957 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 4 दिसंबर 1957 को हुआ था। याद करेंगे 1857 में क्रांति हुआ था, लड़ाई किया था महारानी लक्ष्मीबाई, 1857 में कूद गई थी, तो 100 साल बाद हमारा एक मान्यता देने वाला माध्यमिक बोर्ड का गठन हुआ। इसको याद कर सकते हैं 1857 से रिलेट करके। तो हम लोग इसका मुख्यालय जो कहा है, उसका मुख्यालय जो हम लोग है अजमेर में। तो हम लोग इसका मुख्यालय याद करें कैसे? इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। हम लोग विद्यालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्यालय में जो होता है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा जो होता है सर्व शिक्षा अभियान, SSA सर्व शिक्षा अभियान, इसका गठन 2001 में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा RMSA का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का शुरुआत इसका 2009 से 10 तक हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो होता है इसका समग्र शिक्षा अभियान दोनों मिलकर कहा है SMSA। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? समग्र शिक्षा अभियान। तो ये सब इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। इसका शुरुआत 2018 से 19 के बीच में हुआ था। तो प्राथमिक शिक्षा SSA हो गया, माध्यमिक शिक्षा RMSA हो गया, और मेरा समग्र शिक्षा अभियान जो हो गया मेरा SMSA हो गया। तो विद्यालय के अब विद्यालय के महत्वपूर्ण आयोग है। तो विद्यालय के महत्वपूर्ण आयोग क्या क्या हुए? तो पहला है राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949, मुदालियार आयोग है 1952 से 53, कोठारी आयोग 1966 से 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति हो गया 1992 से 93, और हमारा नवीन शिक्षा नीति 2019। तो ये याद नहीं हो तो हम इसको याद कराने के लिए ट्रिक्स किए हैं जो कि आप लोग के सामने देख रहा हूँ। तो शिक्षा आयोग का क्या हो गया? पहला तो राधा कृष्णा आयोग। तो राधा कृष्णा आयोग विद्यालय को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा था। 1948-1949 में इसका गठन हुआ था। तो हम लोग इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? राधा कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है, दैट मीन ऊंचा से
49, दैट मीन्स राधा कृष्णन आयोग 1949 में हुआ था। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या होता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का कब हुआ था, 52 में हुआ था। तो हम लोग बोल सकते हैं मुद्दा जो है 52 का है, 52 ब्राह्मण को कहा जाता है, तो मुद्दा क्या है, ब्राह्मण का है। तो मुदालियर से मुद्दा हो गया, अब 52 से हो गया 52, 1952 में, तो मुद्दा किसका है, 52 का है। तो अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब है, 1964 से 1966 तक में। तो हम लोग जानते हैं कोठा क्या होता है, जो पहले देवदासी लोग रहते थे अब उसका नाम कोठा कर दिया गया। तो कोठा पर छिया है, दैट मीन्स कि अच्छे लोग वहाँ नहीं जाते थे, तो कोठा पे क्या है, छिया, दैट मीन्स 66 है। कोठारी आयोग 1966 पे। उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 86। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा हम लोग को कम से कम 6 to 8 तक लेना चाहिए, दैट मीन उल्टा कर देंगे 8 to 6, दैट मीन्स 1986, 6 to 8 या 8 to 6, दैट मीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया। यशपाल समिति 1992 से 93 में आया। तो यशपाल समिति कब आया, 1992 से 93। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यश बिराने में पला है, दैट मीन यश जो है यशपाल समिति 1992 से 1992 में हो गया। तो यशपाल समिति 92 में पला है, तो यशपाल समिति 1992 में हुआ। उसी तरह 2019 में नवीन शिक्षा नीति है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन। क्या है, कस्तूरी रंगन। सो स्टूडेंट आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ कि ये ट्रिक्स से आपको बहुत कम समय में ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं चिकित्सालय। चिकित्सालय क्या होता है, चिकित्सालय वह स्थान होता है जहाँ बीमार व्यक्तियों का इलाज होता है, अर्थात सभी विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान उपचार किया जाता है, चिकित्सालय कहा जाता है। चिकित्सालय के प्रकार कितना होता है, चिकित्सालय एक जिला स्तर पर होता है, एक ब्लॉक स्तर पर होता है और ग्रामीण स्तर पर भी होता है। तो हम लोग पहले जिला स्तर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, चिकित्सालय के प्रकार। तो जिला स्तर पे होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसको CHC बोलते हैं। जो ब्लॉक स्तर पे होता है, इसमें कम से कम 30 बेड होता है, इसके अंतर्गत लगभग 4 से 5 डॉक्टर होते हैं और 4 से 5 एम्बुलेंस होते हैं। कौन, ब्लॉक लेवल पे 4 से 5 डॉक्टर होते हैं, 4 से 5 एम्बुलेंस होते हैं। उसी तरह हम लोग का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है PHC होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो ग्रामीण स्तर पर होता है। इसमें 1 या 2 डॉक्टर होते हैं, इसमें 1 एम्बुलेंस होता है, 1 या 2 डॉक्टर होता है और इसमें 1 एम्बुलेंस होता है। औषधालय क्या होता है, डिस्पेंसरी का, जहाँ दवाई उपलब्ध होता है। और शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसको आंगनबाड़ी स्तर पर सर्कुलेट किया जाता है, आंगनबाड़ी की जो होती है वही इसका देखरेख करती है। अब चिकित्सालय का विभाग जो होता है, जो एक होता है IPD, एक होता है OPD। IPD कहते हैं अधरक विभाग को, जो इसमें इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD को कहता है आउटसाइड पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। इसमें रोगी को भर्ती किया जाता है, इसमें रोगी को बाहर से ही दवा लेके उसको ठीक किया जाता है। तो IPD का इन पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया, OPD का आउटसाइड पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया। अब हम लोग को इसमें याद क्या रखना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान का जो मुख्यालय वो जयपुर में है। इसका मंत्रालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय किया था। इसका मुखिया जो है मंत्री होता है। इसमें 2 टाइप का मंत्री होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री जो कि डॉक्टर रघु शर्मा है, और एक प्रभार मंत्री है जो कि सुभाष गर्ग हैं। हम लोग को आगे नेक्स्ट है 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाकघर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाकघर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डाकघर क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ डाक की प्राप्ति, पहले चिट्ठी को भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजा जाता था। पहले फ़ोन इंटरनेट इतना कुछ नहीं था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ डाक की प्राप्ति व डाक प्रेषण का कार्य होता है उसे डाकघर कहते हैं। मुखिया को डाकपाल कहते हैं, कार्यकर्ता डाकिया कहलाता है। भारत का डाकघर का इतिहास क्या था, 1966 में शुरुआत हुआ था क्लाइव के टाइम में। 1966 में कब स्टार्ट हुआ था, 1966 में क्लाइव के टाइम में स्टार्ट हुआ। 1974 में प्रथम डाकघर की स्थापना हुई। 1974 में प्रथम डाकघर की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के टाइम में। तो इंपॉर्टेंट है कि 66 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरुआत किया गया था, और इसका स्थापना जो प्रथम डाकघर का किया गया था किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया था। 1 अक्टूबर 1854 में यह अधिनियम बन गया था। यह 56 से 54 याद रखेंगे, 2 साल पहले। तो ये अधिनियम का बना 1854 में। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट कुछ याद करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्व डाक दिवस जो हो जाएगा 9 अक्टूबर में हो जाएगा, और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर में हो जाएगा। तो 9-10 गांधी जी से याद रखेंगे कि गांधी जयंती से हम लोग याद करेंगे, गांधी जी चिट्ठी देने गए थे। तो उसी 2 अक्टूबर के बाद में ये 9-10 को है, गांधी जी 9 और 10 अक्टूबर को चिट्ठी देने गए, दैट मीन्स डाक दिवस में आएगा। हम लोग डाकघर की सेवाएं क्या होता है, तो रेल डाक सेवा 1963 में स्टार्ट हुआ था। पोस्ट कार्ड सेवा का प्रारंभ 1879 में हुआ था। इसको मैट्रिक्स के माध्यम से याद करूँगा, डरने की बात नहीं है। मनी ऑर्डर सेवा का शुभारंभ 1880 में हुआ था। पिन कोड सेवा का जो 5-6 डिजिट का है 15 अगस्त 1972 में हुआ था। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1984 में हुआ था। स्पीड पोस्ट का 1986 में हुआ था। ग्रामीण डाक जीवन बीमा का आरंभ 1965 में हुआ था। इंटरनेट आधारित डाक सेवा 3 जनवरी 2002 में हुआ था। इसको मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगा आप लोग को।
नेक्स्ट हम लोग को तो 1863 में हम लोग का स्टार्ट हुआ था रेल डाक सेवा। रेल डाक सेवा क्या था? रेल डाक सेवा में हम लोग को पढ़ना था कि तो रेलवे 1963 63 से आया तीर, 63 से क्या हो गया तीर, 63 से तीर, तो रेल तीर जैसा स्पीड जाता है। दैट मीन जो रेल जो है रेलवे डाक सेवा जो स्टार्ट हुआ था 63 से हुआ था, तो 1863 में। पोस्ट कार्ड सेवा 1979, तो 79 को 79 बोलते हैं, 79 मतलब ऊन, तो हम लोग क्या करेंगे, उन सबको पोस्ट कर दो, उन सबको पोस्ट कर दो। दैट मीन जितना ऊन है सबको क्या करना है, पोस्ट करना है। तो पोस्ट ऑफिस का हो गया पोस्ट कार्ड, और ऊन से हो गया 79। उसी तरह मनी ऑर्डर का क्या होगा 1880, तो 1880 में मनी ऑर्डर, दैट मीन्स कि खस्सी का मीट का ऑर्डर करो, तो ऑर्डर मनी ऑर्डर हो गया, खस्सी मतलब 80 हो गया। दैट मीन्स कि 1880 में खस्सी का मीट का ऑर्डर, दैट मीन 1880 में मनी ऑर्डर हो गया। उसी तरह 15 अगस्त 1972 में पिन कोड का हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? पिन कोड। जो 6 डिजिट का होता है, तो पेन बेहतर है, तो पेन मतलब पिन कोड हो गया, बेहतर से 72 हो गया। उसी तरह 1984 में क्या हो गया, डाक जीवन बीमा निगम। तो कब हुआ था? 1984 में। तो हम लोग लेंगे चौर सा जीवन जीने से क्या फ़ायदा, दैट मीन्स चौर सा मतलब 84 हो गया, जीवन मतलब कि जीवन बीमा हो गया, तो चौर सा जीवन मतलब कि 84 हो गया जीवन बीमा। उसी तरह हम लोग का हो गया स्पीड पोस्ट, तो 1986, तो स्पीड पोस्ट मतलब क्या हो गया, 6 to 8 क्लास का बच्चा लोग स्पीड पास करता है, दैट मीन्स कि पास तुरंत हो ही जाता है। तो 6 to 8 को जो है 8 to 6 कर देंगे, तो 86 का स्पीड पोस्ट हो गया। उसी तरह 1995 ग्रामीण डाक जीवन, तो कब है ग्रामीण डाक जीवा, दैट मीन्स कि ग्राम में पंचायत बैठता है, दैट मीन्स 1995 में ग्रामीण डाक पंचायत जीवा हो गया। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे आगे 3 जनवरी 2002 को ट्रैक सुविधा, तो 3 जनवरी 2002 को क्या कौन सुविधा है? ट्रैक सुविधा, इंटरनेट को, ये ट्रैक सुविधा इंटरनेट के माध्यम से, तो 2 को ट्रक है। कितना ट्रक है? 2 ट्रक। 30 जनवरी 2004 को ई पोस्ट सेवा मतलब कि ई पोस्ट सेवा 2004, तो ई चौका पास हो गया, ठीक है। 10 अगस्त 2004 को लॉजिस्टिक सेवा हुआ, दैट मीन्स कि तो 2004 को क्या हुआ, लॉजिस्टिक सेवा, तो बोलेगा 4 लॉजिन्स लाओ, बच्चे लोग लॉजिन्स चॉकलेट खाते हैं, तो 4 लॉजिन्स एक पैकेट में 4 को लॉजिन्स होता है। 2004 से हम लोग 4 से 2004 याद आएंगे लॉजिस्टिक सेवा। उसी तरह हम लोग का 20 जनवरी 2006 को आईएमओ तत्कालीन मनी ऑर्डर सेवा हुआ, दैट मीन 20 जनवरी 2006 को आईएमओ तत्कालीन मनी ऑर्डर सेवा, और 10 अक्टूबर 2008 को ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा स्टार्ट हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक बस स्टैंड जो बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। सो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।